क्या हाल है भाई? यार, एक क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट और उसका डी पार्ट, और बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। अब कंफ्यूजन तो देखो आएगा, बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर एक्सरसाइज पे कूद कर जाओगे तो कंफ्यूज तो हो गई होगे। ठीक है, क्योंकि सीधे तुम लोगों की जो एक्सरसाइज पे जाने वाली बीमारी है ना, तुमको लगता है कि जल्दी से एक्सरसाइज खत्म कर ली जाए और मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और नाम रखने को ये हो जाए कि मैंने एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर लिया। मैंने जो वीडियो बनाई थी ना अभी रिसेंटली, उसमें एक बात बोली थी कि एनसीईआरटी पे कमांड होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जरूरी ये है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। पहला काम है कॉन्सेप्ट पे कमांड पाना। क्वेश्चंस तो देखो बाद में अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, और कंफ्यूजन अपने आप तब भी आ जाता है जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठो और एनसीईआरटी से आंसर मैच ना करे, और जब मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल्स भी आपको सपोर्ट कर दें आपके आंसर को, तब तो आप और मजबूत हो जाते हो। इस क्वेश्चन को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन एक जगह पर आ रहा है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, और इसमें बहुत सा कंफ्यूजन है बच्चों को। सवाल भी आ रहे हैं रोज कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। यार, ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, उससे पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता कब है, या सिमेट्रिक कब होता है, या रिफ्लेक्सिव कब होता है। अगर आपने रिलेशन फंक्शन वाला मेरा इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा होता तो शायद यहां पर कोई डाउट नहीं आता। इसका मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं था और आप एक्सरसाइज पर कूद गए हो, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार मैं पहले यह बता देता हूं कि ट्रांजिटिव होने के लिए, या सिमेट्रिक होने के लिए, क्या या रिफ्लेक्सिव होने के लिए, अब बात निकली है तो मैं तीनों बात एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी हर नंबर उस सेट का अपने आप से रिलेट करना चाहिए। यानी अगर मैं कोई सेट उठाऊं, सपोज मैंने एक सेट लिया, एक रिलेशन है ए टू ए, ठीक है, और ए जो है ये क्या है 1 2 3, मैंने ये ले लिया है, ये मैंने क्या लिया है सेट। तो रिफ्लेक्सिव, पहली बात, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए, हर एक एलिमेंट। यानी ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो। अगर ऐसा मिलता है तो मैं बोलूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव है। और अगर इसमें का एक भी एलिमेंट छोड़ दूं, मैं 3 3 को छोड़ दूं, सिर्फ 1 1 और 2 2 की बात करूं, तो ये फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या मैंने बोली, सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ, बात को समझो, इफ AB बिलोंग्स टू R, इट इंप्लाइज, यानी अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो BA मस्ट बिलोंग टू द गिवन रिलेशन। यानी अगर AB बिलोंग करता है R से तो BA भी बिलोंग करना चाहिए R से। ठीक है, ये कंडीशन हो गई किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, देखो, अगर AB और BC ये दोनों बिलोंग करते हैं R से, अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं R से, ये कंडीशन है, तो AC भी बिलोंग करना चाहिए R से। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, तब ये ट्रांजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? देखो यार, ये तो सबने पढ़ रखा है ना, तो कंफ्यूजन कहां पे आ रहा है, सॉल्व कैसे करना है, मेरी बात समझ लो अच्छे से। तुम किसी भी फंक्शन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मान के चलोगे पहले से। तुम क्या पहले से मान के चलोगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, जब तक कि इनमें से किसी भी कंडीशन को वो नलिफाई ना कर दे, कॉन्ट्राडिक्ट ना कर दे। बात मेरी समझ में आ रही है? तुमने एक रिलेशन देखा, तुमने मान लिया अपने दिमाग में कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अगर इसमें से किसी कंडीशन को उसने कॉन्ट्राडिक्ट किया, तब तुम बोल दोगे कि भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे उसका हर एक एलिमेंट अपने आप से पेयर नहीं कर रहा है, अपने आप से मैपिंग नहीं कर रहा है, तुम बोल दोगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर तुमको ए बी दिखाई दिया और बी ए नहीं दिखाई दिया तो तुम कह दोगे सिमेट्रिक नहीं है। और अगर ए बी ही ना दिखाई दे तो कोई बात नहीं,
सिमेट्रिक माना था, सिमेट्रिक है। तीसरी बात देखो, अगर ए बी और बी सी बिलोंग करेंगे आर से, बात सही से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ए बी कॉमा बी सी बिलोंग करेंगे आर से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। यानी ये कंडीशन है पहले, जब ये कंडीशन मिलेगी तब इसको चेक करने के लिए जाओगे। अगर ये कंडीशन ही नहीं मिली तो इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर ये कंडीशन ही नहीं मिली, यानी ए बी और बी सी बिलोंग ही नहीं किया, या ए बी बिलोंग किया रिलेशन से, बी सी बिलोंग नहीं किया, या बी सी बिलोंग किया रिलेशन से और ए बी बिलोंग नहीं किया, तो वो ट्रांजिटिव रहेगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? यही पॉइंट है यहां समझने वाला। मैं रिलेशन में एक इसी रिलेशन से रिलेट करके तुमको समझा देता हूं। देखो यहां पर समझो, मैंने कोई रिलेशन लिया है जिसमें मैंने 1,2 लिया है इस रिलेशन से, और 3,2 लिया है, और मैंने तुमसे पूछा है, या एक और मैं रिलेशन ले लेता हूं, यहां पे मैं सिर्फ ले लेता हूं 3,2, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन के लिए मैंने तुमको क्या बताया है, अगर ए बी और बी सी बिलोंग करेंगे आर से। अब पहले में देखो, पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले कि तुम इसको मान लो, ये ट्रांजिटिव है। मैंने पहले से मान लिया कि ये ट्रांजिटिव है। अब अगर इसकी कंडीशन को ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो तुम बोलोगे ट्रांजिटिव नहीं है। अगर इस कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करे तो ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव है। मैंने पहले से मान लिया है ट्रांजिटिव है। अब देखो, क्या इस तरह की किसी कंडीशन को ये नलिफाई कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? भाई देखो 1,2 है, यानी अगर मैं कहूं ये ए है ये बी है, यानी ए बी बिलोंग कर रहा है आर से। ये 3,2 है तो बी तो इधर आ गया ना भाई। ये कोई तीसरा एलिमेंट है सी से, तो ये क्या हो गया, सी बी हो गया कि नहीं हो गया? ये ए बी था, ये सी बी था। ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है ना आर से। तो जब इफ वाली कंडीशन मिली ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन जो रिजल्ट के तौर पे वो चेक करने की जरूरत थी ना भाई। इफ वाली कंडीशन जब मिल जाएगी तब इस पे जाओगे, इफ वाली कंडीशन ही नहीं मिली, बात खत्म, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक और रिलेशन ये समझो, 3,2 है, 3,2 है, यानी तुम कह सकते हो कि ए कॉमा बी है तुम्हारे पास, सिर्फ ए कॉमा बी है तुम्हारे पास। कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव की, ए कॉमा बी, यानी ए बी और बी सी ये दोनों बिलोंग करने चाहिए आर से, ये कंडीशन है, तब हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। भाई इसमें सिर्फ ए बी है, बी सी तो है ही नहीं ना, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रांजिटिव हो गया। आई होप बात समझ में आ रही है। अब तीसरे एक और रिलेशन से समझो, अगर 1,2 है और 2,3 है। अब देखो 1,2 ये ए कॉमा बी है कि नहीं है, और ये बी कॉमा सी है कि नहीं है? बोलो 2 मैच कर रहा है। ये ए कॉमा बी है, ये बी कॉमा सी है। अब अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो ए कॉमा सी होना चाहिए, और यहां पे ए कॉमा सी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अब अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं इसमें मिलाऊंगा? 1 2 2 3 है, अगर 1 3 भी आ जाए तो देखो ए सी हो गया कि नहीं? ए बी था, बी सी था, ए सी हो गया। जब ए बी बी सी ए सी मिल जाएगा तुरंत तुम बोल दोगे इसको ट्रांजिटिव है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं ना तुमको? बात कुछ दिमाग में जा रही है ना कि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या देखना है। ट्रांजिटिव तुम पहले से मान के चलोगे किसी भी रिलेशन को कि ट्रांजिटिव है, पहली बात। अब अगर वहां ए बी और बी सी दोनों मिल गए तो चेक करोगे ए सी को, और अगर ए बी मिला बी सी नहीं मिला, बी सी मिला ए बी नहीं मिला, कुछ इस तरह का रिलेशन मिला, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव होगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रही है क्योंकि मैं बहुत ही सही से समझाना चाह रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अब यहां पे देखो, किसी पार्टिकुलर डे की बात कर, पार्टिकुलर टाइम की बात करी जा रही है कि किसी सोसाइटी में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें एक्स वाई का पेयर इस तरह से है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या है? वाइफ है किसकी? वाई की। चलो भाई हम एक रिलेशन बनाते हैं, या हम कहते हैं भाई ये बताओ कि ए बी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा वाई से। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी आर से बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी आर से बिलोंग करेगा तो ए क्या हो जाएगा? भाई कह रहा है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी ए वाइफ हो जाएगा और बी हस्बैंड हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बट
क्या बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर से? ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, क्या बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर से? अब एक बात बताओ मुझे, बी यहां पे हस्बैंड है, बी कॉमा सी का मतलब बी वाइफ हो जाएगी सी की, और बी यहां पे क्या है? हस्बैंड है। यहां पे वाइफ कैसे बन गया? बी यहां पे हस्बैंड था, यहां पे वाइफ कैसे बन गया भाई? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है कि जेंडर चेंज करा लिया हो कह दो, ऐसा कुछ नहीं होता है क्वेश्चन में। यहां पर ये हस्बैंड था, यहां पर ये वाइफ बन गया, हो ही नहीं सकता, बीसी बिलोंग करेगा ही नहीं आर से। अब जब बीसी बिलोंग करेगा ही नहीं आर से, तो हम एसी पे तो जाएंगे नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आई होप अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्यों? ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, यानी इस केस में बी हस्बैंड है और ए वाइफ है, लेकिन बी कॉमा सी बिलोंग ही नहीं कर रहा है आर से। जब बी कॉमा सी बिलोंग करता तो इफ वाली कंडीशन मीट होती, जब इफ वाली कंडीशन मीट होती तब हम जाके चेक करते कि ए सी बिलोंग कर रहा है आर से कि नहीं कर रहा है। और अगर इफ वाली कंडीशन मीट करी ही नहीं तो हम बाय डिफॉल्ट उसको ट्रांजिटिव मान के चलेंगे पहले से। आई होप बात समझ में आ रही है। बाय डिफॉल्ट हर रिलेशन को हम पहले से ट्रांजिटिव मान के चलेंगे जब तक वो मेरी इस कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर दे। अगर इस कंडीशन को वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है या नलिफाई कर देता है तो हम कहेंगे भाई ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ में आ रही है? और अगर इफ वाली कंडीशन ही ना मीट करे तो ये जो इंप्लाई कर रहा है ये चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ट्रांजिटिव मान के चला जाएगा। मैं इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ये नल सेट है, ये क्या है? एक नल सेट है। अब किसी रिलेशन, भाई नल सेट का नल सेट से अगर बनाओगे तो क्या मिलेगा? अंदर कुछ नहीं मिलेगा ना, नल सेट है ना, कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? और जो लोग तुमसे बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, या जो लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, उनसे पूछो भाई ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो यार यहां पे देखो ये नल सेट है ना, ये ट्रांजिटिव तुम लोग बताओ होगा कि नहीं होगा? ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा? भाई जब इफ वाली कंडीशन मीट करेगा तब ना हम चेक करेंगे। हम पहले से हर रिलेशन को मान के चलते हैं कि वो ट्रांजिटिव है, तो पहले से ये भी ट्रांजिटिव है। अगर ये वाली कंडीशन मिलती तो हम चेक करते कि कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से कि नहीं। जब ए बी कॉमा बी सी ही नहीं बिलोंग कर रहा है आर से, सेट में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये सेट क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई होप मैं अपनी बात समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं और तुमको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी ने इसका आंसर यही दिया है कि भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन आंसर गलत है, मिसप्रिंट हो सकता है बुक वालों से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट तुमको समझा दिया कि ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव के लिए करना क्या है, कैसे पहचानना है, क्या करना है। फिर से एक बार रिपीट करो, किसी भी सेट को, किसी भी रिलेशन को आप पहले से मान लो कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब अगर इन तीनों में से वो किसकी भी, जिसकी कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा वो नहीं होगा। जैसे ट्रांजिटिव की कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, नहीं होगा। ठीक है, नहीं किया, हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।